हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नादिया इरफान। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो सॉरी फ्रेंड, ये संडे की वीडियो है लेकिन ये अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बीच में तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये संडे वाले दिन जो है तीनों भाई इकट्ठे थे। देवर भी आया हुआ है आजकल छुट्टियों पे 10-15 दिन की, और जेठ भी इत्तेफाक से 2 दिन से आए हुए थे। तो आज ये देख रहे हैं अम्मी अब्बू के कमरे की इन लोगों ने ठेका उठाया हुआ था आज कि आज हमने काम करना है। तो ये प्लास्टिक वगैरह भी ख़राब हो रहा था। 5 से 6 साल हो गए थे इस प्लास्टिक को बिछे हुए भी, लेकिन अब बीच में से ना ये सेंटर में से ख़राब होने लगा था। तो इन लोगों ने आज कहा कि आज अम्मी अब्बू के कमरे को जो है आए हुए हैं दोनों भी। तो अब ये पहले देखें अब्बू जिस पलंग पे बैठ के भी खाना खा रहे हैं, ये भी नया पलंग था लेकिन ये टूट गया था बच्चों के खेलने की वजह से। और ये जो अभी मेरे जो सब ये हैं सबसे बड़े जेठ, 6 भाइयों में मतलब इरफान के जो 6 भाई हैं ये सबसे बड़े ये हैं। तो ये भी आए हुए थे। तो अब ये घर के अंदर ही पलंग रखा हुआ था लेकिन काफ़ी मजबूत पलंग है, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको ही सही करके ना, मजबूत की वजह से, वरना तो चलो नया भी दूसरा आ जाता, लेकिन ये था कि इसकी जो मजबूती थी। और ये इरफान साहब हैं, ये जो है देवर के साथ प्लास्टिक लेने के लिए गए हुए थे कमरे का। अम्मी अब्बू के कमरे में इन लोगों ने तीनों ने आज बिछाना था। तो जो है ये मार्केट वैसे कह रहे थे ये कि बंद है। इरफान सलाम कर लो, सलाम कर लो। खुला हुआ था सारा, बंद बंद था। तो ये कहाँ से मिला, ताले तोड़ के? एक दो दुकानें खुली, एक दो खुली होती है। अच्छा, हाँ मैंने एक दो दफा देखा, 3 अच्छा लगा। बिस्मिल्लाह। तो ये संडे को जामा क्लॉथ की जो मार्केट है वो बंद होती है, तो इस वक्त 2 ही शॉप खुली हुई थी, तो ये लोग वहाँ से ही प्लास्टिक लेकर आ गए थे। और अब ये जो है मेरे जेठ और इरफान दोनों मिलके, अच्छा ये लोग ज़्यादातर काम भाई ये लोग अगर मिल जाते ना तो खुद घर के अंदर खुद ही कर लेते हैं सब काम ना। और बाकी शादी से अब तक मैंने बहुत कम देखा है कि बाहर से शायद ही किसी को बुलाकर काम करवाया गया हो तो करवाया, वरना माशाल्लाह से ये लोग भाई मिलकर बहुत से काम खुद ही घर में कर लेते हैं। यहाँ तक कि बकरीद पे जो कुर्बानी होती है तो ये सवाब के उससे कि मतलब अपने हाथों से काटना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये सब 6 के 6 भाई मिलकर कुर्बानी भी खुद ही करते हैं और घर के अंदर खुद ही गोश्त बनाते हैं। फिर ये लोग हैं, ये लोग कास्ट इनकी पंजाबी है, और अब ज़्यादातर ये लोग आपस में बातें भी पंजाबियों में ही करते हैं। और मैं यकीन करें 3.5 साल में मैंने अभी तक सिर्फ 3 से 4 अल्फाज सीखे हैं पंजाबी के। ये लोग इतना बोलते हैं कि भाभी बोला करें आप, लेकिन बाकी मुझे नहीं आती पंजाबी। मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं सीख पाऊँगी। तो अब यही कहते हैं कि 3.5-4 साल में जाके मैंने 3 से 4 अल्फाज सीखे हैं पंजाबी के खाली। तो बस ये संडे वाला दिन हमारा जो था इन लोगों का, भाइयों का, इन्होंने पूरा कमरा फैलाया हुआ था। मतलब ज़ाहिर सी बात है उसके बाद तो अभी और भी फैलना, तो उन्होंने सफाई वगैरह का ही मना कर दिया था। ये बिस्तर वगैरह भी आपको सब नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी ये जगह खाली करनी थी इन लोगों ने। पहले तो इन्होंने जो है पलंग को फोकस किया हुआ था कि पहले पलंग रेडी करके हम बाहर निकाल के रख देते हैं कमरे से, उसके बाद ये सब चीज़ें समेटना थी फिर वो, क्योंकि प्लास्टिक चेंज होना था। तो ये सारे जो जितना भी आपको नज़र आ रहा है साइड में पीछे, तो ये सब कुछ भी ये भी निकाल के खाली करना था कमरे को, क्योंकि प्लास्टिक जो पहले वाला बिछा हुआ था ये ख़राब होने लगा था। तो क्योंकि ये चिपका हुआ भी था ना तो इसमें काफ़ी टाइम लगता। और बाकी ये इन लोगों ने जो अभी संडे की रात, संडे को तो नहीं, हाँ मंडे की रात वाले दिन, अभी परसों इन लोगों ने इसको जो है प्लास्टिक को जब बिछाया है, आप यकीन करें कितने बजे इरफान नीचे गए थे, 9:30 बजे रात में काम पर से आए थे। आके इन्होंने मेरे ख्याल में खाना भी नहीं खाया था। हाँ, फिर वो देवर की नीचे से कॉल आ गई थी कि आ जाओ ना नीचे, प्लास्टिक चेंज कर देते। तो ये 9:30 के गए हुए, आप यकीन करें 3:30-4 पे रात को ये वापस आए थे। फिर वापस आए तो फिर मैंने 3:45 मैंने बेसनी पराठे, आटा तो गुना होता लेकिन ये नीचे बिजी थे इरफान, तो रात को 3:45 हमने खाना खाया था फिर इरफान और मैंने। फिर ये था बस, फिर सो गए थे। सुबह में उठे तो ये ड्यूटी पर चले गए थे। तो ये जेठ भी जो है ये काफ़ी टाइम के बाद, मतलब वैसे तो आते हैं चक्कर लगाते हैं लेकिन इस बार 2-3 दिन के लिए अपनी वाइफ के साथ, मतलब भाभी भी आई हुई थी, जेठानी मेरी सबसे बड़ी जो थी वो भी रुकी हुई थी। तो ये तो अब जाहिर सी बात है, इरफान पीछे आपको मैं बता चुकी थी कि अकेले होते हैं, अब अकेले ही जाहिर सी बात है, अब फ्रिज भी उठाना उसके नीचे से काम करना, तो ये अकेले बंदे का काम नहीं था। तो इस बार था देवर भी आया हुआ, फिर जेठ भी आए हुए,
तो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना इन्होंने छक्का मार दिया। लेकिन ये था कि खैर सारे काम निमट गए थे, अब्बू का पलंग भी रेडी हो चुका था और अब तो माशाल्लाह खैर प्लास्टिक भी बिक चुका है कि फ्रिज बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इस वजह से ये अब सेंटर में जो प्लास्टिक का जो होल था ना वो बुरा लगता था। जाहिर सी बात है कोई आता है जाता है। और वो पता है कि जो है इन लोगों के यहाँ बिस्तर वगैरह कितने यूज़ होते हैं, और हकीकत है यहाँ नीचे अम्मी लोगों के पास भी माशाल्लाह से बिस्तर इतने, तकिए इतने सारे, और ये लिहाफ तलाई वगैरह जिसे कहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें, मतलब कि 2 से 3 संदूक इन लोगों ने नीचे बैठक में जो हैं वो सिर्फ बिस्तर के ही हैं, तो फिर परेशानी नहीं होती है किसी चीज़ की। तो चलें फ्रेंड्स, अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।